प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय 7वां श्लोक दुखों का कारण मन। सुजितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। भगवद गीता as it is 6.7. Therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yogas, one should be considered to have already reached the destination. तो योग पद्धति से अगर हम मन पर काबू जमा लें, मन को अपने बस में कर लें, तो उनने भगवत धाम पा लिया, भगवान को पा लिया। भगवान उनके बिल्कुल बगल में साथ में रहते हैं। किसने? जिसने मन पर काबू जमाया। One has to abide by supreme dictation. When one's mind is fixed on the supreme nature, superior nature, he has no alternative but to follow the direction of the supreme. So, मन हमारा भगवान में और आध्यात्मिकता में फिक्स हो गया तो वो भगवान की दृष्टि से, भगवान के डिक्टेशन से, भगवान जैसे कहते हैं वैसे वो चलता है। द माइंड मस्ट एडमिट सम सुपीरियर डिक्टेशन एंड फॉलो इट। मन को चाहिए कि मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा है, तो उनका मन को सुनना चाहिए। The effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the Paramatma or the Super Soul. So, मन काबू में है, ऐसा हम कब कह सकते हैं? जब कोई 100% श्री कृष्ण भगवान की ही करता है। भगवान का बताया हुआ मार्ग, डिक्टेशन, भगवान जो कह रहे हैं वो हर पल करें, तो हम कह सकते हैं कि उनका मन काबू में है, वश में है। Because this transcendental position is at once achieved by one who is in Krishna consciousness, the devotees of the Lord is unaffected by the duality of material existence, namely distress and happiness, cold and heat, etc. तो भगवान का भक्त ने मन को भगवान को देके रखा है, इसीलिए वो भगवान जो कहते हैं वही करेगा। उसका अर्थ है उनका मन उनके काबू में है। उसका अर्थ है कि वो शुद्ध भक्त हैं और उन शुद्ध भक्त के लिए सुख दुख, ठंडी गर्मी, मान अपमान एक सा हो जाता है। दिस स्टेट इज प्रैक्टिकल समाधि और एब्जॉर्प्शन इन सुप्रीम। तो ये जो है स्थिति, ये जो स्तर है वो समाधि का स्तर है। मन हमेशा भगवान कहे वैसे करता रहे तो उसको बोलते हैं समाधि। समाधि का अर्थ नहीं है कि आप ऐसे बैठो, मन को एकाग्र करो उनमें, कृष्ण में, और समाधि लग गई। रियल समाधि क्या है? सत्य समाधि क्या है? कि हमारा मन श्री कृष्ण, गुरु, वैष्णव कहें वैसा ही हर पल करें तो उनको रियल समाधि कहते हैं, उनको समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ है नहीं गुफा में जाओ, एक पर खड़े रहो और आँख मीच के concentrate on something, especially so many things they concentrate on. If they concentrate on Krishna, it's samadhi, but so many things. So यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि रियल समाधि क्या है? कि भगवान, भक्त और गुरु जो कहें वैसे हमारा मन हर पल करे, हमारा मन वैसे ही करे जैसे गुरु कृष्ण शास्त्र साधु कह रहे हैं।
वैसे ही हमारा मन करें तो उनको क्या बोलते हैं? समाधि। परमात्मा समाहिता जितात्मनस्य जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान योग। तो ये मन ही ये जीव का बंधन का कारण है। हर वेद में बताया गया है कि मन ही मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष बंधन। मनुष्यों का मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। बंधन का अर्थ है भौतिक जगत। भौतिक जगत में बंधन, शरीर में बंधन, मन का बंधन, जॉब का बंधन, खान पान का बंधन, सब बंधन। और मोक्ष आनंद। ते आनंद हमें तभी मिल सकता है, ध्यान दो, कि जब हमारा मन हमारे वश में हो, या भगवान के वश में हो, या भक्तों के वश में हो। हमारा मन भक्त, भगवान, गुरु, कृष्णा में उनको वश हो, हमारे वश में नहीं, इंद्रियों के वश में नहीं, भौतिक जगत के वश में नहीं। हमारा मन किसके वश में हो? भगवान कृष्णा, गुरु या वैष्णव या शास्त्र, उनके वश में हमारा मन हो तो हम ये डुअलिटी से बच जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में या तो मुक्त हो जाते हैं। सिंपल है, समझौता। मन को बंधन में डालने वाली माया। तो ठीक है, तो ये मन ये मोक्ष का कारण है या बंधन का कारण है? दुखों का कारण है। दुखों का कारण मन है। संसार का कारण भी मन है। मन संसार में फंसा है। मन संसार से हटके कृष्ण में, भक्त में, वैष्णव, गुरु, शास्त्र में लगा रहे, वो कहे वैसे करें, मोक्ष का कारण बनता है। तो मन को हमें कंट्रोल में लाना चाहिए। ये सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ी अचीवमेंट। तो मैं आगे पीपीटी चलाऊंगा तो सब कुछ आपको पता चलेगा कि कैसे मन को हम जीत सकते हैं। इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परसस्तु सह। बाहर के जगत के साधन सामग्री से हमारी इंद्रियां उच्च है। इंद्रियों से उच्च मन है। मन का बॉस उच्च बुद्धि है। बुद्धि से ऊपर हम है आत्मा। आत्मा से ऊपर परमात्मा है। तो हमें नीच कक्षा का जो है उनको उच्च कक्षा के का सुनना चाहिए। बाहर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय है इंद्रियों के। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये विषय हैं बाहर के जगत के, और उनका कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो शब्द, स्पर्श, स्किन, त्वचा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रसना, गंध। तो इन विषयों से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से ऊपर हैं इंद्रियां। विषयों से ऊपर इंद्रियां हैं और इंद्रियों के ऊपर है मन। तो विषयों को इंद्रियों का सुनना चाहिए, इंद्रियों को मन का सुनना चाहिए, और मन को बुद्धि का सुनना चाहिए, बुद्धि को आत्मा का सुनना चाहिए, आत्मा को परमात्मा का सुनना चाहिए। तो ये हायरार्की है, क्रम है। लेकिन हमारा क्रम कैसा चलता है? उल्टा। हमारा क्रम कैसे चलता है? भगवान का नहीं सुनेंगे, आत्मा का नहीं सुनेंगे, बुद्धि का नहीं सुनेंगे,
मन का नहीं सुनेंगे, इंद्रियों का नहीं सुनेंगे, विषय सब विषय, सबको सेंस ग्रेटिफिकेशन, विषय सुख चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो उल्टा हमारा चल रहा है, तो कैसे सुखी हो सकते हैं? उल्टा क्रम चल रहा है तो कैसे सुखी हो सकते हैं? तो ये हायरार्की है, इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परसस्तु सह। तो दुख का कारण क्या है? क्रम उल्टा। जैसे मन ए रिसेप्शनिस्ट क्लर्क जैसा है, इंटरनेशनल जो एंटरप्राइज है उनमें आगे सेक्रेटरी बैठती है, क्लर्क बैठता है। तो सेक्रेटरी मैसेजेस रिसीव करती है, डाक घर का पोस्ट आती है, ईमेल आती हैं, पार्सल आता है, जो मैसेजेस फ़ोन कॉल आते हैं, तो ये सब बॉस को आगे देना चाहिए। बट सेक्रेटरी ही अपने आप डिसीजन ले लेगी और अंदर बॉस बैठे हैं, ओनर बैठे हैं, उनको नहीं देगी, तो कॉरपोरेशन उल्टा हो जाएगा, है ना? तो मन इज लाइक रिसेप्शन, रिसीविंग मैसेजेस। तो मन रिसेप्शनिस्ट क्लर्क जैसा है। तो जो मैसेजेस बाहर के जगत के आते हैं वो बुद्धि को देना चाहिए, और बुद्धि इज लाइक ए डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी। बुद्धि अच्छा पूरा जांच करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। तो जो बाहर के जगत का विषय इंद्रियों से आया, अंदर मन को पहुंचा, मन बुद्धि को कहते हैं मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बुद्धि कहेगी ये नहीं, ये करो। और बुद्धि भी हमें पूछे, आत्मा को पूछे कि क्या मुझे आध्यात्मिक करना चाहिए या भौतिक करना चाहिए। आत्मा कहेगा कि सिनेमा ब्रोथल जाने से अच्छा है मंदिर चलो, संडे अच्छा जाएगा, है ना? आत्मा ऐसा कहेगा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति चाहिए आत्मा को। लेकिन पॉल्यूटेड बुद्धि, पॉल्यूटेड माइंड को पॉल्यूशन चाहिए, भौतिक जगत चाहिए, विषय सुख चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो हमें खींच जाते हैं सब भौतिक इंद्रियां, भौतिक विषय, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, ये सब भौतिक है। और हमें आत्मा को, आध्यात्मिक है आत्मा, वो आध्यात्मिक आत्मा को ये सब खींच जाते हैं जो आप कह रहे हो। तो क्यों खींच जाते हैं? क्योंकि हमारा क्रम उल्टा चल रहा है। तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, हमें बॉस बनना पड़ेगा। और हमें बॉस बनना मतलब कृष्ण के डिक्टेशन में, भगवान परमात्मा जो कह रहे हैं वो हमें करना है। और हम कहें वो बुद्धि करे, बुद्धि कहे वो मन करे, मन कहे वो इंद्रियां करे, इंद्रिया कहे वो विषय करे, विषय कुछ KCF में जाना या मैकडोनल्ड में जाना और मंदिर का रेस्टोरेंट, मंदिर के प्रसाद, तो इंद्रियां हमें खींचती हैं, है ना? सब गंदी जगह पे अलग खींचती हैं। और हम क्या, चलो एक बार कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं, बाद में हैबिट हो गई, बाद में हम एडिक्टेड हो गए और गहरी गुफा में करोड़ योजन अंदर गुफा में चले गए। सूर्य कहाँ है, लाइट कहाँ है, क्या पता, खो गए अंदर, बस लॉस्ट सोल। तो ये हमारा हाल है। तो हमें आत्मा है हम, तो हमें आध्यात्मिक जीवन, गुरु कृष्णा वैष्णव शास्त्र, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, न सिद्धिं वाप्नोति न सुखाम न पराम गतिम। काम कारत, इंद्रिय तृप्ति, काम। जो शास्त्र विधि छोड़ छाड़ के अपने विषय सुख में काम कारत लगा रहता है, उनको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है।
तो ये उल्टा चक्कर हमें चलाया है। अध्यात्म क्या है हम जानना ही नहीं चाहते, कोई जानना नहीं चाहता। अज्ञान और अज्ञानता में दुखी होते हैं। सब कुछ होने पर भी लोग दुखी होते हैं। एक गरीब से गरीब पैसा न होने पर वाला मनुष्य भी सबसे राजा से भी ज़्यादा सुखी हो सकता है अगर जीने की कला, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ जिनने जीता है तो उनने सारा जग जीत लिया। जिनने अपना विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि को जीता है उनने सारा ब्रह्मांड का राज्य जीत लिया। इसलिए तो कहते हैं यहाँ कि सुख दुख, ठंडी गर्मी, मान अपमान उनके लिए समान हो जाता है। तो ये जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। परमात्मा समाहिता जितात्मना, जिन्होंने मन जीता है परमात्मा समा, वो परमात्मा को पा लिया उनने, मन को जिसने जीता। तो मन जीतने के लिए हमें मंत्र चाहिए। त्राणायते इति, मन को मुक्त करे, उनका नाम है मंत्र। और महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे मन को जीता जाता है महामंत्र से। महामंत्र कहते हैं एक माला करो, एक माला। आपका मंत्र तो बहुत लंबा है, ये तो बहुत कैसे हम नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। मंत्र, महामंत्र, मन को त्राणायते, मन को मुक्ति दे, उनका नाम है मंत्र। तो जो 16 माला करते हरे कृष्ण मंत्र की, उनका मन पहले जीवन में जो था उससे बहुत गुना ट्रेन हो चुका होगा। वो मन में जीवन भी आध्यात्मिक जीवन और बिल्कुल मन कंट्रोल में, बुद्धि कंट्रोल में, जीवन कंट्रोल में, सब कुछ आध्यात्मिक। और उनने परमात्मा समाहिता, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार उनको हो जाता है, माला माल हो जाता है, सुखी हो जाता है। उनके पास कभी दुख नहीं आ सकता क्योंकि वो आत्मा समझता है अपने आप को। शरीर समझता हो, शरीर सब दुखों का घर है, मन सब दुखों का घर है, मन ही सब दुखों का कारण है, मन। तो ये मन, माइंड कंट्रोल, वी हैव टू लर्न द आर्ट। मन कंट्रोल करने की कला सीखना चाहिए। तो आर वी रियली एडवांसिंग इन राइट डायरेक्शन? मिसाइल एंड फोन्स एंड टेक्नोलॉजी एंड यू नो सब सुविधा से दुविधा ज़्यादा लाते हैं। फ़ोन से सुविधा ज़रूर है, टीवी से सुविधा ज़रूर है, कंप्यूटर इंटरनेट से सुविधा ज़रूर है, लेकिन दुविधा ज़्यादा लाते हैं। टोटल डेवस्टेटेड, डिप्रेशन। अभी इंटरनेट से सारे सब बम फोड़ते भी है ना, यहाँ बटन दबाओ उनको विस्फोटन वहाँ होता है और सब कुछ। एनीवे, जितना हम इन भौतिक जगत में आगे बढ़ेंगे उतना दुख पैदा होगा। ये इंटरनेट से कहीं कहीं दूर दूर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं और डिवोर्स रेट बढ़ता है, डिवोर्स रेट। और शादी भी इंटरनेशनल शादियाँ और इंटर कम्युनिटी, वाइट ब्लैक साथ शादी करेगा, दोनों के संस्कार अलग हैं, सोच अलग है। इंडियन गोरे के साथ चाइनीज़ के साथ शादी करेगा, खान पान अलग है। चाइनीज़ का खान पान इतना बदबू वाला है, उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कैसे आप इनके साथ? ऐसा ही वाइट ब्लैक येलो, ये सब दुख का कारण है सारा। लगता है सुख, लगता है सुख। तो आर वी रियली एडवांसिंग इन राइट डायरेक्शन? वाई देयर इज मच chaos and confusion in society? So much chaos in society. Why?
Srila Prabhupada explains. What he explains? With pack of dogs in a room, how can we expect peace? Dogs means, no control, fighting with neighbor dog. So with packs of dogs in a room, how can we expect they will start barking and fighting? Because they have no mind control. A dog cannot control their mind. How can he expect peace and happiness? Bombs will come blasting. Solution to all the problems is controlled mind. Mind doesn't mean brain. Mind is a subtle body, Sukshma Sarir. Brain you can see brain. Mind you cannot see. It is subtle. Sukshma Sarir hai. Susma Deh, Sukshma Deh. Mind control is a solution. हम अगर माइंड कंट्रोल कर ले तो सारी दुनिया हमने जीत ले, सारी दुनिया. तो क्यों ना करें, करना चाहिए. Before understanding the mind, let's answer the most fundamental question. Most fundamental question is, who am I? So मन को समझने से पहले हम ये समझे कि हम कौन है. क्या हम मन है, इंद्रिय है, शरीर है, कौन है? Know who you are before you know your mind. So am I this body, hair, hand, coat, nose? Who am I? It is easy to point to your eyes, nose, but can you point at yourself? This is your chest. Can you point at yourself? Where are you? Point yourself. So that is Atma. So we are not this body, we are Atma. Why we are going through this exercise? क्योंकि मन ये बॉडी है, शरीर है. हम मन नहीं है. मन ये सूक्ष्म शरीर है. ये मन के ऊपर चल रहा है सारा. इनके लिए पीछे हटता हूँ मैं. आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, इनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो ये बॉडी, आर वी जस्ट अ बैग ऑफ 110 रुपीज वर्थ ऑफ केमिकल्स? दिस बॉडी मर जाती है. हम बॉडी मर जाती है, हम नहीं मरते. बॉडी मर जाती है तो इनकी कीमत कितनी हो जाती है? जीव चला गया और बाद में शरीर की क्या कीमत? आजकल डॉक्टर लीवर काट के किसी को लगाते हैं और किडनी काट के लगाते हैं, वो अलग बात है. लेकिन शरीर की वैल्यू कितनी है? वहाँ भी अगर लीवर लग गया तो कब तक चलेगा? अंत तो राख होगा ही होगा. कितनी वैल्यू? सो दिस इज बर्थ एंड बर्थ ऑफ बॉडी, एंड देन बॉडी बढ़ती है और ओल्ड हो जाती है. तो फिर से बॉडी विसर्जन, और जो आत्मा है, ये आत्मा ये दूसरे शरीर में, दूसरा साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन. तो ये हम है आत्मा. हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रिया नहीं है, शरीर नहीं है, बाहर के जगत के ऑब्जेक्ट, विषय नहीं है. हम इन सब चीज़ों से अलग हैं. वेरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. उससे और क्या साइंस? हम बॉडी छोड़ देते हैं और आत्मा आगे चलती है. तो छोड़ के हम चले जाते हैं, आत्मा चला जाता है. तो क्या वाइफ या हस्बैंड, पति पत्नी जो मृतदेह है उनको पकड़ के रखते हैं कि ओ ये तो मेरे हस्बैंड है, ये मेरी पत्नी है. दिस इज अ फैक्ट. आज समझो या कल. सूनर यू नो दिस, सूनर यू कैन बिकम हैप्पी. यू आर नॉट द कार, you are the driver of the car. So mouth to speak like a horn, sound, eyes like. So car cannot budge 1 inch without the driver. The body cannot do any function without the driver, the soul. So man is a
कार्स वन ऑफ द ऑर्गन, कार का एक मन, स्टीयरिंग व्हील समझ लो, मन, तो मन के ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन ड्राइवर हम द सोल प्रोप्राइटर, गाड़ी का मालिक आत्मा है, शरीर का मालिक आत्मा है, मन का मालिक आत्मा है, बुद्धि का मालिक आत्मा है। आत्मा इन सबको चलाए, इन सबको अपने बस में रखे। सो गॉड्स एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी एंड सुपीरियर एनर्जी। सो इंफीरियर एनर्जी है मटेरियल एनर्जी। इंफीरियर एनर्जी का अर्थ है भूमि रपो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति मेरी इंफीरियर एनर्जी, मटेरियल एनर्जी, भौतिक शक्ति है। भौतिक शक्ति कौन सी है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये प्रकृति अष्टधा, ये 8 मेरी भौतिक प्रकृति है। भौतिक, निर्जीव, निरानंद प्रकृति है। इन 8 प्रकृति से हमें आनंद नहीं मिल, क्योंकि भौतिक प्रकृति निरानंद है। लगता है आनंद मिल रहा है, और फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, चपल सुख मिल भी जाता है, लेकिन वो आनंद रियलिटी में नहीं है, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति है, वो निरानंद है। जैसे उदाहरण आगे दिया कि जैसे ये मृतदेह, डेड बॉडी, हस्बैंड या वाइफ की डेड बॉडी, 10 दिन के बाद वाइफ ऐसा कहे कि मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी के पास मैं बैठूंगी, खाऊंगी, सोऊंगी और आनंद करूंगी, कर सकती है? तो क्यों नहीं कर सकती? शरीर तो वो है, हस्बैंड शरीर, अगर शरीर में आनंद था तो मृतदेह में से उनको आनंद मिलना चाहिए था, तो मिल सकता है आनंद? हाँ, आई एम ब्रेन वॉशिंग यू नो, योर ब्रेन, आपका मन में वॉश करता है, ब्रेन वॉशिंग यू, आनंद मिल सकता है। तो उनका मतलब ये हुआ कि शरीर निरानंद है, आत्मा में आनंद है। जीवित शरीर में जीव है, जो हस्बैंड है, वो जीव में से हमें आनंद मिल रहा है। अगर शरीर में से आनंद मिलता था तो डेड बॉडी में से हस्बैंड का डेड बॉडी सेम है, 10 दिन के बाद उनको आनंद मिलना चाहिए। तो दिस इज फैक्ट है। हाँ, तो आनंद आत्मा में है या इंफीरियर एनर्जी में है? ये सुपीरियर एनर्जी, दैट इज सोल, आत्मा, और ये आत्मा है सत चित आनंदमय, सच्चिद आनंद आत्मा में है। सुपीरियर एनर्जी दैवी प्रकृति, दिव्य प्रकृति में आनंद है, आनंदमय अव्यासात। जीव आनंद है, जीव आध्यात्मिक है, और जीव आनंदमय अभ्यासात, जीव में आनंद है या जीव ही आनंद है। जीव में आनंद है वो गलत है, जीव ही आनंद है, आत्मा ही आनंद है। तो मैकेनिज्म ऑफ द माइंड, ये मन की इंटेलिजेंस, द डिसीजन मेकर, हमारी बुद्धि, ये अच्छा बुरा जांच करने की शक्ति है, वो डिसीजन लेके क्या अच्छा है क्या बुरा है। और मन ये स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो मन है स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। मन क्या है? मन इज ए सीरीज ऑफ थॉट्स, इज कॉल्ड माइंड। विचारों का सतत प्रवाह, उनको कहते हैं माइंड, मन। मन किसे कहते हैं? प्रवाह। जैसे ऑब्जेक्ट, विषय, सुंदर स्त्री और सुंदर पकोड़ा, परोठा और कुछ लड्डू और एनी टेस्टी आइटम फॉर यू, डिफरेंट टेस्ट फॉर डिफरेंट फोक्स। सो टेस्टी आइटम फॉर यू इज विषय एंड जीव, दोनों का स्पर्श होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख पैदा होता है।
तो सुंदर पकोड़ा परोठा या इडली सांभर या वॉट एवर यू लाइक टेस्टफुल आइटम, तो ये टेस्टफुल आइटम का जीभ से स्पर्श होता है तो उसमें से टेस्ट पैदा होता है और सेंसेशन पैदा होता है, विचार पैदा होता है। वो सुंदर पकोड़ा, सुंदर परोठा और वॉट एवर यू लाइक दैट वानगी, तो वो और जीभ उन दोनों का स्पर्श होने पर विचार पैदा हो, गुड, तीखा है, मधुर है, टेस्टी है, उससे विचार पैदा होता है और ये विचारों का सतत प्रवाह वही मन है। कान, कोई गा रही लता मंगेशकर या कोई सुंदर गा रहा है तो कान और वो सुंदर गा रहा है तो वो सुंदर गा रहा है, कान से स्पर्श हुआ, उससे हम विचार पैदा, और लेट मी गो देयर, लेट मी हियर, मुझे ज़्यादा बीना का आ रही है, जो पुराने जन बीना का आएगी, थर्सडे बैठ जाओ, रेडियो लेके बैठ जाओ। और सो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस विद द सेंसेस टच होता है, उससे विचार पैदा होता है। तो ये विचारों का सतत प्रवाह, उनका नाम है। तो अच्छे विचार, मन अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा। खराब विचार, प्रदूषित विचार, मन प्रदूषित हो जाएगा, मन प्रदूषित रहेगा। तो ये मन के पास ये विचार का प्रवाह, मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैसेजेस मन को किसको देना चाहिए? बुद्धि को। और बुद्धि अच्छा बुरा, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकर, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो डिसीजन करेगी, डिसीजन बुद्धि लेगी। और बुद्धि आत्मा, उनके ऊपर आत्मा है, आध्यात्मिक डिसीजन होगा, उनके ऊपर भगवान कृष्ण है, परमात्मा, दिव्य डिसीजन, गीता भागवत, भगवान क्या कह रहे हैं। तो ये मन स्टोर हाउस ऑफ द थॉट, ए सीरीज ऑफ थॉट इज कॉल्ड माइंड। विचारों का सतत प्रवाह, उनको कहते हैं मन। अच्छे विचार अच्छा मन, बुरा विचार बुरा मन। विचारों का सतत, जैसे एक रिवर, नदी मॉनसून सीजन में बहुत स्पीडी चलती है तो उनका पानी कैसा होता है? मड़ी। और मॉनसून सीजन में पानी धीरे धीरे बहता है तो पानी क्रिस्टल क्लियर होता है नदी का। इसी तरह विचारों का सतत प्रवाह, ज़्यादा विचार विचार विचार, बहुत तेज़ी से विचार आते हैं, ये इंद्रिय से, ये इंद्रिय से, ये इंद्रिय से, सब इंद्रियों से विचार बहुत तेज़ी से आते हैं तो मन प्रदूषित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, कुछ बेचैन, क्योंकि विचारों का प्रवाह बहुत तेज़ी में है और गंदे विचारों का प्रवाह तेज़ी में है। आध्यात्मिक विचारों का प्रवाह होता तेज़ी में तो मन पवित्र होता जाता, और भौतिक विचारों का, सेंस ग्रेटिफिकेशन का, विषय सुख का विचार सतत जल्दी तेज से आता, और अनफुलफिल अगर वो विचार फुलफिल नहीं हुआ, गुस्सा, एगनी, टेंशन, डिप्रेशन और पायमाल खत्म। तो ये सेंसेस आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सेंसेस हैं और सेंस ऑब्जेक्ट से विचार पैदा। तो चैरियट ऑफ ए बॉडी, तो ये 5 घोड़े हैं, तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सेंसेस हैं, 5 सेंसेस। माइंड इज रेन, लगाम, माइंड। और इंटेलिजेंस इज राइडिंग, ड्राइवर सॉरी, यानी वाइट इज ए पैसेंजर, सोल, पैसेंजर, intelligence is driver, mind is a rein, and senses are horses. So nature of the mind, if it is control, it is your best friend. बंधुर आत्म मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः। अगर मन को जीत लिया तो मन आपका बेस्ट फ्रेंड है, और इफ इट इज अनकंट्रोल, it will be your best
ग्रेटेस्ट एनिमी। अगर मन काबू में नहीं रहा तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु, और अगर काबू में कर लिया तो वो सबसे बड़ा मित्र है, और सारे दुनिया का राज्य आपने जीत लिया। मन अगर जीत लिया तो सारी दुनिया आपकी हो गई। अगर मन नहीं जीता, यू आर फिनिश्ड। सबसे बड़ा दुश्मन लॉर्ड कृष्णा इन भगवत गीता। तो मन, जैसे मैंने कहा कि मन विचारों का सतत प्रवाह है, और वह विचार कैसे पैदा होते हैं? सेंसेशन, विषयों का इंद्रियों के साथ स्पर्श। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यम ताम तितिक्षु भारत। तो इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श होता है, उसमें से विचार पैदा होता है। तो अगर हमारे इंद्रियों के विषय पवित्र हो तो इंद्रियां पवित्र हो जाएगी, और इंद्रिय पवित्र हो जाएगी तो विचार पवित्र आएंगे, विचार पवित्र आएंगे तो मन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा तो आपका मन बंधु बन जाएगा, मित्र बन जाएगा, और जिनने मन जीत लिया परमात्मा समाहिता, उनने भगवान के धाम में प्रवेश कर लिया। भगवान के साथ उनका साष्टी, सारूप्य, साष्टी, सान्निध्य, मुक्ति मिल गई। भगवान के साथ, भगवान का साक्षात्कार उनने कर लिया। ते मन ही मनुष्याणाम मोक्ष बंधन है। मोक्ष और बंधन, मनुष्यों का मोक्ष का और बंधन का कारण कौन है? मन है। तो जो भी भक्त हैं उनको मन को वश में रखना ही चाहिए और आध्यात्मिक जीवन में जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा है, आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक जीवन ही हमारा सही जीवन है। तो पवित्र विषय, इंद्रियां पवित्र, विचार पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, हमारा सब अस्तित्व आध्यात्मिक हो गया। और विषय गंदा, इंद्रिय गंदी, विचार गंदे, मन गंदा, बुद्धि गंदी, हम पायमाल हो गए, वी आर फिनिश्ड। तो कितना सुंदर साइंस विज्ञान है, कितना सुंदर विज्ञान है। तो भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? लॉर्ड कृष्णा सेज इन गीता, बंधुर आत्म मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। इनका भाषांतर 6.6 चैप्टर 6 श्लोक। कैन द माइंड बी अवर फ्रेंड? 6 भाषांतर। फॉर हिम हु हैज कंट्रोल द माइंड is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. So उनके आगे वाला श्लोक है, पढ़ूंगा। One must deliver himself with the help of his mind. हम कैसे मुक्त बन सकते हैं, सुखी बन सकते हैं, आनंदित बन सकते हैं? मन का हेल्प लेके, एंड नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ। द माइंड इज द फ्रेंड ऑफ द कंडीशन सोल एंड हिज एनिमी एज वेल। और कोटेशन में प्रभुपाद जी जो मैं श्लोक कह रहा हूँ वो कोटेशन प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्तैव निर्वशयम मनः। विषयों, गंदे विषयों से मन को बंधन लगता है और आध्यात्मिक विषयों से मन को मोक्ष मिलता है। तो यह अमृत बिंदु उपनिषद 2nd श्लोक। फॉर मैन माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड माइंड इज द कॉज ऑफ लिबरेशन।
Mind absorbs in sense objects is the cause of bondage, and mind detached from the sense objects is the cause of liberation. Amrit Bindu Upanishad. Though, therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of supreme liberation. मन जो भक्ति में लगा है वो हमें मुक्ति दे. So, can the mind be our friend? Mind is compared to a knife, good or bad. So, hospital में चाकू से सुंदर ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो हमारा रोग मिटता है. और वही चाकू से किसी के हृदय में, तो in a miscreant's hand he can kill with it. यहाँ सेव करेंगे जीव, यहाँ killing. Same thing. So mind can be our friend, moksha. Mind can be our worst enemy, bandhan. So uncontrolled mind, what it can do to you? What it can do to you? Lusty intelligence. Kami, क्रोधी, आत्मविश्वास का कम होना, लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास कम होना, लॉस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब विश्वास विश्वसनीयता कम होना, और मैडनेस, पागलपन आना, और डेंजरस डिजीजेस, बीमारियां लगना, और डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेरा तो स्ट्रेस हो गया, हाइपरटेंशन, ये सब एक ही फैमिली है. डैमेज to oneself, family and society. अपने समाज को विकसित करता है. ये सब चीजें समाज को बार-बार करें. So disturbed senses, fickle mind and lusty intelligence. Techniques for mind control. Step 3. Understand the meaning of the life by reading thoughts, provoking books like Bhagavad Gita. मन को कंट्रोल करना है तो भगवद गीता का हर रोज अध्ययन करो. पॉजिटिव अल्टरनेटिव, हाउ वी कैन कंट्रोल अवर माइंड. शास्त्रों का सुनना चाहिए. स्टेप 4. भक्तों का संग करो. भक्त बनो, भक्तों का संग करो. स्टेप 5. मेक बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड एसोसिएशन. भक्तों का संग करो. प्योरीफाई senses by hearing bhajan, kirtan, visiting temples and having darshan of the deity. So you should go to our temple every day. आप कहेंगे कि घर में हम करते हैं, लेकिन संग का जरूरत है, संग की जरूरत है. भगवान की मूर्ति का संग, भक्तों का संग, भागवत क्लास एंड एटमॉस्फियर, सो प्रसादम, नाम, विजिटिंग टेम्पल एंड हैविंग darshan of the deity. Purify senses by honoring and relishing Krishna Prasad. Chanting Lord Krishna's holy name. भगवान के नामों का 16 माला कम से कम करनी चाहिए. The recommended method for controlling the mind is loudly chanting and hearing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Even if the mind is diverted, it will be forced to concentrate on the sound vibration, Krishna. Even mind can go here and there. Never mind, just keep chanting and Mahamantra will control the mind and bring it back, and it will purify the mind. Benefit of controlled mind, clear, crystal clear intelligence. बैठ के सुंदर जीवन जी रहे. कूल माइंड, प्योरिफाइड सेंसेस, क्लियर इंटेलिजेंस, बुद्धि शार्प, शुद्ध, पवित्र, मन भी पवित्र, प्योरिफाइड सेंसेस, पीस, बेटर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, मोर एफिशिएंसी, चैन, control the mind. What do the major religions says about chanting the holy name of the Lord? Christianity, Christ glorified Lord's holy name by saying, Our Father who are in heaven,
hallowed be thy name. अपने फादर कृष्णा ही इज इन गोलोक वृंदावन एंड उनका नाम ही सत्य है. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम. Guru Nanak prayed in the ambrosial hour of the morning, I meditate on the grace of the true name. Muslim repeatedly chant the sacred name of God, Allah, Allah. Buddhists also practice this repetition of the name of Lord Buddha, Namo Amida Butsu. It also recommends repetition of the holy name of Lord in the form of mantra. Sanatan Dharma. भगवान का नाम लेना चाहिए. What is a mantra? Man plus tra. Mind. Man means mind. Tra means deliver. So mantra, Mahamantra, Hare Krishna mantra delivers our mind, purifies our mind. Our mind becomes Krishnized. Krishna में मन लगा रहता है. Hare Krishna. The end. Art of mind control. The lecture was about the mind control. It was scientific mind control. So any question about mind control? कोई सवाल है? कोई भी मन का हो, बुद्धि का हो, बाहर का हो, अंदर का हो, प्रैक्टिकल हो, इम्प्रैक्टिकल हो. आत्मा का डिसीजन और मन का डिसीजन में वेद कैसे जाने? दोनों में डिफरेंस कैसे? बुद्धि कैन डिस्क्रिमिनेट. बुद्धि डिफरेंस बुद्धि लगाओ कि ये मन कह रहा है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो तुरंत पता चलेगा ओ ये कृष्ण कह रहा है, ये मन कह रहा है, ये सेंसेस कह रही है, ये सेंस ऑब्जेक्ट, ये इंद्रियां कह रही है, ये इंद्रियों के विषय कह रहे हैं. तुरंत पता चलेगा बुद्धि. और बुद्धि के ऊपर आत्मा आप हो, आपके ऊपर परमात्मा है कृष्ण. तो इनको पूछो, शास्त्रों को पूछो, गुरु को पूछो, वैष्णव को पूछो, तुरंत पता चलेगा कि व्हाट इज व्हाट. कोई दूसरा सवाल? Is morning the most ideal time to chant? यस, बिकॉज मन फ्रेश, रात में आराम हो गया और कोई दिन शुरू नहीं हुआ, तो फ्रेश मन, फ्रेश मंत्र, फ्रेश डिवोशन, फ्रेश. कोई भी कार्य करना है हमें तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, तो बच्चे अर्ली मॉर्निंग, है ना, सब कुछ अर्ली मॉर्निंग अच्छा है. तो ये भी ब्रह्म मुहूर्त में माला करनी चाहिए. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. एनी अनदर क्वेश्चन? कोई सवाल? प्रभु जी, मुझे जब भजन बजाते समय हरे कृष्णा वो कहते हो ना, तो मुझे रोना आता है. बहुत अच्छा है. इसके लिए तो हम प्रयत्न करें. भाव, 8 सात्विक भाव में से एक भाव है रोना, उनके प्रेम में. भौतिक चीज़ों के लिए तो रोते नहीं हम, उनके प्रेम में रोते हैं ना. तो ये तो प्रेम के लक्षण है, 8 सात्विक भाव, जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं. तो मन काबू में हो. जब भाव उठते हैं, रोते हैं भगवान के प्रेम में, तो मन बिल्कुल काबू में होता है, मन बिल्कुल कंट्रोल में. सात्विक गुणों में है मन भी सात्विक. इसलिए भगवान और आप और मन और सबका तारतम्य मिल जाता है, तो उसमें से भाव पैदा होते हैं. 8 सात्विक भाव. गला रुट जाना, रोंटे खड़ा हो जाना, रोना, आंसू नयनन, गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद रुदया गिरा, पुलकई निचितम, स्तंभ हो जाना, रंग बदल जाना, चेहरा लाल हो जाना, ब्लैक हो जाना, रंग बदल जाना, स्तंभ बिल्कुल स्टन हो जाना. 8 सात्विक भाव हैं. तो जब प्रेम पैदा होता है तो भाव पैदा होते हैं. तो बहुत अच्छा है. ये आंसू आपको सुख देगा, है ना.
सुख देता है ना, आनंद होता है, हर्ष के आंसू। ये भाव पैदा करने के लिए हम मंत्र करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत अच्छा। और कोई सवाल? तो पवित्र मन हमें रखना है, और पवित्र मन रखने की टेक्निक्स स्टेप 1 2 3 4 5। तो पहला स्टेप है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, दूसरा स्टेप है कीर्तन, तीसरा स्टेप है मंदिर जाना, मंदिर सेवा करना, भगवत गीता का सेवन करना वगैरह। तो मंत्र 16 माला हर रोज, तो 16 माला हर रोज करना चाहिए, तो मन पवित्र। आपको ये जंजाल से छूटना है कि नहीं है? जंजाल से मन, जंजाल मन प्रदूषित जंजाल सारी जाल में फंसा रहता है, उनको मुक्त करोगे क्या नहीं? और मुक्त करने का तरीका है मंत्र, और मंत्र का महामंत्र 16 माला। 2 घंटा भगवान कृष्ण के अंदर मन को लगाए रखिए, और 22 घंटा भौतिक जगत में लगाओ। भौतिक जगत में लगाओ, वो भी दिव्य हो जाएगा। तो ये मन हमेशा साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण का विज्ञान, कृष्ण में मन होना चाहिए। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कृष्ण से प्रेम करने का तरीका है। मन लगाना ही पड़ेगा। 16 माला और भगवतमय जीवन, तो आपका कमाया हुआ भी पवित्र हो जाएगा। जो कमा के लाओगे भगवान को भोग लगेगा, कमा के लाओगे मॉर्गेज भरोगे, कमा के लाओगे भगवान की सेवा में लगाओगे, तो कमाना भी पवित्र हो गया। अर्जुन का युद्ध करना भक्ति हो गया, है ना? फाइटिंग भक्ति हो गई, क्योंकि वो कृष्ण के संबंध में है। तो आप हमारा कमाना भी कृष्ण के संबंध में, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, अहंकार के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए है। महाराज भीष्म पितामह को मालूम था कि दुशासन जो कर रहा है वो अन्यायपूर्ण है, द्रौपदी के साथ व्यवहार मालूम था क्या? कि द्रौपदी के साथ जो दुशासन कर रहा है, हाँ, परंतु वो फिर हिम्मत क्यों नहीं हुई उनको रोकने की? क्योंकि वो खुद कहते हैं ना, मैंने इनका नमक खाया है दुर्योधन का, इसलिए मैं इंडेटेड, उनको इंडेप्टेड हूँ, उनका ऋणी हूँ, ऋणी। तो उनको मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, वो भौतिक ऋण। ऋण तो है, परंतु क्योंकि वो बड़े हैं और वो ग्रैंडसन के बराबर है, पितामह है, तो उस पक्ष में उनका राइट तो बनता था ना कहने का। हाँ, लेकिन वो जुआ खेलना क्षत्रियों का धर्म है, युधिष्ठिर हार भी गए, और उनका ऋण भी था, और सब तो भीष्मदेव चुप रहे। रहना नहीं चाहिए था, तो उनको फल मिला, खराब फल मिला, मारे भी गए, है ना? हाँ, बिल्कुल आते हैं, बड़े हैं, महात्मा हैं, तो छोटी छोटी ऐसी कोई चीज़ें करते हैं तो दैट कैन बी ओवरलुक्ड। और कोई सवाल? फूड और मन कोई लिंक? या है, पूरा लिंक है। अन्न वैसा मन, अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे वैसा सोच मन, जैसा पियो विचार। पानी वैसी होवे वाणी। हाँ, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। ऐसी हुई वाणी, और जैसा खाओ वैसा होवे मन। अन्न वैसा हुए मन, जैसा पानी वैसा वाणी। इनमें किस तरह से प्रभाव होता है मन के ऊपर? बिल्कुल प्रभाव होता है। आप घर बना के भगवान को भोग लगा के खाते हो तो वो दिव्य है, मंदिर में दिव्य प्रसाद है। और बाहर भोग लगाए बिना कुछ भी हम वही चीज़ खाएं बाहर, लेकिन उन लोगों ने बिजनेस के लिए बनाई है, प्रॉफिट के लिए बनाई है, और वो प्रॉफिट से गंदा काम करेंगे, यह सब कुछ सारा पीछे इतिहास गंदा है। ये सारा पीछे वाला इतिहास सुंदर है, भगवान की तृप्ति के लिए, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए, पैसों बनाने के लिए, टेस्ट के लिए, तो मन वैसा होगा। तो कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण।